अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विदेशी कूटनीति में उनकी कोई सानी नहीं है। आज भारत को कतर में एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है, एक ऐसी जीत जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशें रंग लाई और कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया, जिसमें से 7 भारतीय देश वापस लौट आए हैं और 1 भारतीय को भी जल्द ही भारत लाया जाएगा। ये खबर भारत की कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी की सफल विदेश नीति की कितनी बड़ी जीत है, इसके मायने हम आपको समझाते हैं। इस रिहाई का मतलब यह है कि ये भारत की बेहतरीन कूटनीति का नतीजा है। साथ ही ये पीएम मोदी का ही असर है कि कतर ने न सिर्फ फांसी की सजा को पलट दिया, बल्कि उनकी बाकी की सजा को माफ कर वापस भारत लौटा दिया। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि जो पूर्व नौसैनिक कतर से रिहाई के बाद भारत पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। 8 में से 7 भारतीय बीती रात ही कतर से हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. कतर में 8 भारतीयों की रिहाई सीधे सीधे भारत सरकार की कूटनीतिक जीत है। विदेश मंत्रालय की कोशिशों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद से उनकी दोस्ती भी रंग लाई। 8 भारतीयों की सजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी और कतर अमीर के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद भारतीयों की रिहाई की राह आसान होती चली गई और अब वहां की जेल में बंद 8 भारतीय आजाद हैं। उनमें से 7 तो अब वतन लौट आए हैं। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी अभी कतर से भारत नहीं लौटे हैं, हालांकि उनकी भी रिहाई हो चुकी है और परिजनों के मुताबिक वो सकुशल है। तो जिस मुलाकात की बात हम कर रहे हैं, ये मुलाकात 1 दिसंबर को COP28 सम्मेलन के दौरान दुबई में हुई थी और सूत्रों के मुताबिक यही मुलाकात इस मामले में मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुई है। इस मुलाकात के बाद 28 दिसंबर को यह खबर आई कि उन सभी भारतीयों की फांसी की सजा पर रोक लग गई थी और 12 फरवरी को 7 भारतीय देश वापस लौट भी आए और उनकी सारी सजा माफ कर दी गई है। विदेश सचिव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में सभी घटनाक्रमों की खुद निगरानी की है और ऐसी किसी भी पहल से कभी पीछे नहीं हटे, जिससे कि इन पूर्व नौसैनिकों की घर वापसी सुनिश्चित हो सके। मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौट गए। जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये भारत सरकार की कूटनीति की जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जीत है, लेकिन अगर मैं भारत और कतर के रिश्ते की अहमियत समझते हुए इस फैसले को देखूं, इसे समझूं, तो इसे कैसे समझा जा सकता है? देखिए, इसे कई चरणों में और कई परतों के अंदर समझा जा सकता है शोभना। भारत और कतर के बीच में दोनों के संबंध खाड़ी देशों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ऊर्जा संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। कतर की गैस का एक बहुत बड़ा आयातक है भारत, और जाहिर तौर पर भारत की संवेदनशीलताओं को दरकिनार करने और भारत की चिंताओं को ठोकर मारने का जो जोखिम है वो कतर भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये मामला संवेदनशील था और इसीलिए इसके अंदर दोनों तरफ से आपने एक चीज अगर नोटिस की हो तो न तो कतर की तरफ से कोई सार्वजनिक बयानबाजी की गई, वहीं भारत सरकार की तरफ से भी बहुत एहतियात के साथ इस मामले के अंदर चिंताएं तो जताई गई, लेकिन किसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप से एक तरीके से कहा जाए बचा गया। और साथ ही जो परिवार हैं उन लोगों को भी कहा गया कि इस मामले के ऊपर सार्वजनिक बयानबाजी न की जाए, यानी सार्वजनिक बयानबाजी न होने का मतलब है साइलेंट डिप्लोमेसी के लिए जगह छोड़ना। कई चरण के अंदर इसके अंदर कार्रवाई हुई है शोभना, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अक्टूबर के महीने के अंदर अक्टूबर 2023 में ही अदालत से फैसला आया था कि सजाए मौत दी जाएगी। वहीं अक्टूबर के महीने में ही कतर एयरवेज को
जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है, उसने 57,000 करोड़ के टैक्स इवेजन का एक नोटिस भी दिया था। साथ ही ईडी की छापेमारी की कार्रवाई भी कतर एयरवेज के ऑफिस में नवंबर में हुई थी। साथ ही $78 बिलियन की जो एक गैस डील है उसकी कवायद को भी आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ माना जाए कि कहीं न कहीं वो जमीन भी तैयार हुई जब 1 दिसंबर, जिस तस्वीर का जिक्र आप कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के साथ ही दरवाजे खुलना शुरू हुए। यानी कतर की अदालत से 28 दिसंबर को पहली बार राहत आई और उस राहत के बाद में सजा खत्म भी हुई, माफ हुई, एक तरीके से कहा जा सकता है। और ये शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इस तरीके से इन भारतीयों की वापसी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो 60 दिन का वक्त था जब अपील में जाया जा सकता था। लेकिन कहा जा सकता है कि कतर ने इस चीज का सम्मान किया, कतर ने भी इस चीज का लिहाज किया कि भारत के साथ रिश्ते अहमियत रखते हैं और ऐसे में इन भारतीयों की रिहाई के साथ बेहतर जो संबंध है वो बनाए जा सकते हैं। ये निश्चित रूप से हर भारतीय के लिए आज सुकून देने वाली सुबह थी। बिल्कुल, और बहुत ही सुकून देने वाली तस्वीर भी थी जब ये सातों भारतीय लौटे और अभी एक भारतीय बचे हुए हैं, वो भी लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरे अपडेट के लिए।